बहराइच जिले के भेड़िया प्रभावित इलाके मंझरा तौकली के रोहितपुरवा में रविवार देर शाम एक वयस्क नर भेड़िया मृत पाया गया था, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि इलाके में भेड़ियों का आतंक कम हो गया। आपको बता दें कि कैसरगंज तहसील के इस इलाके में पिछले 20 दिनों में हुए भेड़ियों के हमले में 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और 16 लोग घायल हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इलाके का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और मुआवजे का ऐलान भी किया था। आदेश दिया था कि भेड़ियों को जल्द से जल्द जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। देखिए खास पेशकश, वो लौट आया। दहशत फैलाने वाले होंगे ढेर, जल्द होगा आतंक का अंत। 4 मासूमों को बना चुका निशाना। यूपी में कोई भी दहशत फैलाएगा बाबा की सजा से बच नहीं पाएगा, फिर चाहे वो आतंकी हो, उपद्रवी हो या फिर कोई वहशी जानवर। पिछले 20 दिनों से बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है, जिनके हमले में 4 बच्चों की जान जा चुकी है। शनिवार को ही सीएम योगी भेड़िए के हमले में मारे गए बच्चों के परिजनों से मिलने बहराइच पहुंचे थे और उन्होंने इन भेड़ियों को पकड़ने के सख्त आदेश दिए थे और साफ कह दिया था कि उन्हें हर हाल में हत्यारे भेड़िए चाहिए, चाहे जिंदा या मुर्दा। प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को सिर्फ मुक्ति मिलनी चाहिए। यह अनिवार्य रूप से वन विभाग की टीम को करना होगा। उधर सूबे के मुखिया ने वन विभाग को सख्त निर्देश दिया और इधर उसका असर भी दिख गया। रविवार की शाम कैसरगंज तहसील के मंझरा तौकली के रोहितपुरवा में देर शाम भेड़िए का शव मिला। कुछ देर में ही वन विभाग की टीम भी पहुंच गई, लेकिन ये वही भेड़िया है जिसने 4 बच्चों की जान ली है या कोई और, ये फिलहाल मालूम नहीं चला। डीएफओ के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान ड्रोन से भेड़िए को देखा गया था, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मंझरा तौकली इलाके में आतंक का पर्याय बना भेड़िया अब मृत अवस्था में मिला है। वन विभाग की टीम के रेस्क्यू के दौरान मंझरा तौकली इलाके के एक गाँव में ये भेड़िया मृत अवस्था में वन विभाग को मिला है। माना जा रहा है ये भेड़िया वही भेड़िया है जिसने कई मासूमों को अपना निवाला बनाया था। हमारे साथ बहराइच के डीएफओ राम सिंह यादव जी मौजूद हैं, जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ घटनाक्रम रहा। सर, क्या पूरी बात है, बताएं। कैसरगंज के मंझरा तौकली में जो घटनाएं हो रही थी, उसमें आज हम लोगों को सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक रोहितपुरवा मंझरा है, उसमें जो है एक भेड़िया मृत अवस्था में मिला है। इसको हम लोगों ने अभिरक्षा में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद इसको हम लोग आगे सूचित करेंगे। सर, ये भेड़िया वही भेड़िया है जिसने तमाम मासूमों को अपना निवाला बनाया था, कई लोगों को घायल किया था। क्या लगता है अब दहशत कम होगी इलाके में? जाने बचाए जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और टीमें लगातार गश्त करती रहेंगी। संभावना है कि वो अभी भेड़िया हो सकता है और पोस्टमार्टम में अगर इसकी पुष्टि होती है तो अगर डॉक्टर्स बताएंगे कि अगर कोई बीमारी है या स्थिति है तो उसमें अपडेट करेंगे। राहत मिलेगी लोगों को, संभावना है इसकी। अभी अधिकारी ये नहीं बता पा रहे हैं कि भेड़िया कैसे मरा, क्या उसे वन विभाग की गोली लगी है। वन विभाग के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब खुलासा होगा। आपको बता दें कि बहराइच में मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और मंच से ऐलान किया था कि मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए राहत के रूप में दिए जाएंगे। मृतक बच्चों के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी है। न्यूज स्टेट ने उन परिवारों से भी बात की जिनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया था। सीएम योगी ने आज बहराइच में भेड़िया प्रभावित इलाकों में पीड़ित लोगों से मुलाकात की और उनके लिए मुआवजे की घोषणा की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसरगंज में एक कार्यक्रम रखा गया था और जिन परिवारों के बच्चे भेड़ियों के हमले में मारे गए उन परिवारों से आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। चूँकि देखा जाए तो अब तक इस हमले में 4 बच्चों की जान जा चुकी है, 16 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि इस मौके पर आज मुख्यमंत्री ने परिवारों को राहत देते हुए मुआवजे की भी घोषणा की। कुछ पीड़ित परिवार इस वक्त मेरे साथ हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या बोले मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी बताए हैं कि जो मर चुके हैं उनको 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा और जो घायल हैं उनको 50,000 और जल्द से जल्द शेर पकड़ने की तैयारी में वन विभाग जुटी हुई है। अच्छा बताएं, कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, अच्छा है। हाँ,
कहा कि अब अगर ज़रूरत पड़ी तो भेड़ियों को मारने का भी आदेश जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे कि अब आतंक खत्म होगा? हाँ, ख़त्म होगा। कहने की जो ज़रूरत पड़ी तो उसको मारने की भी सरकार हो जाए। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे में कहा था कि इस इलाके में कई घर ऐसे हैं जो कच्चे बने हुए हैं, जहां जंगली जानवर आसानी से घुस सकते हैं। उनकी पहचान कर उन्हें पक्का बनाया जाएगा। जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं वहां दरवाजे लगाए जाएंगे। इलाके में स्ट्रीट लाइट्स जगमगाती रहेंगी। मैंने अभी प्रशासन से कहा है कि जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको तत्काल एक पक्का मकान दें, और जिनके पास मकान है लेकिन दरवाज़ा नहीं है वहाँ तत्काल सरकार की ओर से दरवाज़ा लगवाने की व्यवस्था भी उनके लिए करवाएं। जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं बन पाया है उन लोगों के घरों में तत्काल शौचालय का निर्माण करें। बहराइच में पिछले साल भेड़ियों के हमलों में मैसी इलाके में 10 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई थी। इस बार बहराइच का फकरपुर इलाका आदमखोर जानवरों की दहशत से डरा हुआ है। बीते 20 दिनों में आदमखोर जानवर फकरपुर के मझारा तोकली इलाके के आसपास 4 मासूमों की जान ले चुका है और बच्चों के परिजन सहमे हुए हैं। आप बताएंगे कि क्या हुआ था उस रात को? 12 सितंबर की घटना जी, क्या हुआ था उस हम रात में सर यहीं की पकड़े थे बाहर और यहाँ पर ही लेटी रहे। पहले 2 बजे हम 1:15। अच्छा, आपकी बच्ची और आपकी पत्नी यहाँ लेटी हुई थी बरामदे में? जी जी। तो हम 2 बजे तो जाके फिर पकड़े हैं। फिर 3 बजे रात के तब तक के भेड़िया इधर से आ गया, बस बच्ची को उठा के उनके गोद से छीना और छीन करके इधर भगा। तैसे वो चिल्लानी कि ले गया भेड़िया हमारी बच्ची को। हमने वहाँ पर लेटे थे, तुरंत उठकर और लाठी लिया और ख्यादा। फिर वहाँ नाला तक हम गए, गन्ना में आसपास जंगल में ढूंढा, लेकिन रात की समय थी, कुछ नहीं हमको दिखाया। सुबह 5 बजे फिर हम इसी तरीके से जंगल में कूदे गए वहाँ पर, तब देखा कपड़ा पड़े और बच्ची का कुल खाली इस रहा, कुछ बचा नहीं, खाली इतने खोपड़ी के बाद खपटा 2 ठोर मिले चबाए, बाकी कुछ नहीं मिला। वन विभाग की टीम 5 बजे पहुंच चुकी थी। उन्होंने सब कुछ देखा, फोटो लिया, फिर विधायक जी आए। लेकिन सर अब बच्ची तो चली गई, इसकी हमारा बहुत बड़ा दुख है। भी 50,000 रुपये हम अस्पताल में कर्जा लेकर उसकी डिलीवरी करवाई। अब अपनी पत्नी को बुलाएंगे जरा। जी आओ। आप उस दिन सो रही थी बच्ची के साथ, तो जगी थी उस समय या? हाँ, जागी रही। अच्छा, आपने जागी रही थी रहो। तुम देखा तो तुम हम का ललछन दिखान तो हम जाना कुतवा है तो हमका 2 चक्कर डांटा हम दर्द है, लेकिन वो लौटा नहीं। और क्यों गवा हम ऐसे कहीं पौड़ाए हो बहुत पेट। जब उसका पकड़ कहा यूँ जैसे लड़के भागते चिल्लाने लेते रहता है, कहाँ पीछे नहीं कूद लेकिन कहीं नहीं, मतलब मुंह में दबा के तब तक भाग चुका था वो, वरना तनको रोल पड़े यहाँ पकड़ी सह खाली अच्छा गर्दन सीधे पकड़ा। हाँ, यहाँ पकड़ी तो ये गे पीछे लेकिन का फाइन नहीं लगा। आपने देखा था वो? हाँ, जा देखा आवा तब देखा, लेकिन हम कुतवा धोखे में कि कुतवा आया। फकरपुर ब्लॉक इलाके में ये चौथी घटना है जहां जानवर ने बच्चे की जान ली है। वन विभाग को यहां पर भेड़ियों के पगमार्ग भी मिले थे। वन विभाग की 32 टीम इलाके में कार्यरत है। भेड़िए लगातार गन्ने और धान के खेतों का फायदा उठाकर अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ने में दिक्कत आ रही है। लेकिन सोचने की बात है कि आखिर भेड़िए इस इलाके में ही अटैक क्यों करते हैं। पहली बात तो ये है कि पास में ही घाघरा नदी बहती है, जिसके किनारे मार्ग बनाकर भेड़िए रहते हैं और शिकार के लिए वो आबादी की ओर रुककर बकरी भेड़ों की तलाश करते हैं और कुछ न मिलने पर छोटे बच्चों पर हमला करते हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ गरीबी भी है और अधिकांश लोग 1-2 कमरों के घरों में रहते हैं। ज़्यादातर लोग खुले में सोते हैं। ऐसे में भेड़ियों को शिकार का मौका मिल जाता है। पिछले साल ज़्यादातर हमलों में भेड़िए ने ऐसे ही बाहर सो रहे बच्चों को निशाना बनाया था। घाघरा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में बहराइच जनपद के अंदर हमें भेड़िया, लकड़बग्गा जैसे वन्य जीवों के बारे में अत्यंत सावधान होना पड़ता है, खास तौर पर तब जब नदी का जलस्तर ऊपर होता है और इन वन्य जीवों की माद में पानी घुस जाता है, तो ये वहां से बाहर निकल करके मानव बस्ती की ओर आते हैं और उसके उपरांत यह छोटे बच्चों पर
और कमजोर लोगों पर हमला करने का दुस्साहस करता है। ब्रिटिश शासन के अफसरों के रिकॉर्ड्स के मुताबिक 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में भेड़ियों ने उतने ही लोगों को मारा था जितना कि शेरों ने मारा था। बंगाल सेना के कप्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक 1866 में भेड़ियों और शेरों ने लोअर बंगाल में ही क्रमशः 4,287 और 4,218 लोगों को मारा था। सर्जन जनरल जोसेफ फेरर ने बताया कि उत्तर भारत में साल 1875 में शेरों ने 825 लोगों को और भेड़ियों ने 1,018 लोगों को मारा था। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 1871 और 1916 के बीच सरकार ने जब भेड़ियों के शिकार के लिए योजना चलाई थी तो लगभग 1 लाख भेड़ियों को मारा गया था। ज्यादातर भेड़ियों को उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध में मारा गया था। भारत में भेड़ियों की संख्या करीब 3,000 है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और भेड़िया इंडियन ग्रे वुल्फ की प्रजाति है जिसे घोस्ट ऑफ ग्रासलैंड कहते हैं। पिछले साल के संकट को भला कौन भूला होगा जब कई गांव रात रात भर जागते बिताते थे और वन विभाग भी भेड़ियों को खोजने में लगा था। जाल बिछाए गए थे, पिंजरे लगाए गए थे और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। माना जा रहा था कि अभी आतंक खत्म हो चुका है, लेकिन ताजा घटनाओं ने एक बार फिर इन भेड़ियों के खौफ को जिंदा कर दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।